हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आशा करती हूँ सब लोग मेरे जो वीडियो देख रहे हो वो सब कुछ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी मेरे बेटे को मॉर्निंग का टाइम हो चुका था और थोड़ा सा मैं भी लेजी हो गई थी, क्योंकि होता क्या अभी कि क्लास नहीं चलता है तो मैं भी लेजी हो ही जाती हूँ। और आज इनको स्कूल जाना था, बाहर मतलब दूर जगह जाना था सिटी में ही, तो ये दोपहर में नहीं आएगा तो मैं और भी लेजी होगी, क्योंकि लंच का कुछ करना नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ। होता क्या है कि जब कोई नहीं रहता या खाने का ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता है, वैरायटी बनाना या ज़्यादा लंदी खाना बनाना, क्योंकि हम और मेरा बेटा रहेगा तो कुछ भी बन जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ। तो मैंने पहले तो घर व्यवस्थित कर रही थी, जो आपको देख ही रही थी कि नॉर्मल पहले एक क्लीनिंग होती है, जो डेली रूटीन की क्लीनिंग होती है, वो तो मैं कर ही रही थी। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने घर का डीप क्लीनिंग करने। हर हिस्से को जो मैंने पोंछा नहीं था, पोंछती नहीं थी, इस बीच में पोंछूंगी। जो भी चीज़ें जो इधर उधर रहती हैं या जो चीज़ भूल गई हैं ढूंढूंगी, यही सब काम मेरा आज दिन रहेगा। तो मैं ये अलमारी कल शाम को गई थी सब्जियां वगैरह थोड़ा सा लाने के लिए, तो मैंने जैकेट वगैरह रखा था, तो वही सब कुछ फोल्ड करके बिस्तर एकदम ठीक कर दिया। और प्रेस करने के लिए भी कपड़े बाहर निकाल दी हूँ, वहाँ नीचे रख दी हूँ, और वो भी प्रेस करूँगी ही। लेकिन अभी मेरे बेटे को थोड़ा सा रिपीट कराने, क्योंकि वो थोड़े दिनों में ना पढ़ नहीं रहे थे। ठंड में तो वैसे भी ना हमें पढ़ाने का मन कर रहा था और ना कुछ भी हो रहा था ठंड की वजह से। तो मैं थोड़ा सा इसको सोची कि रिपीट करा दूँ, तो ये रिपीट करेगा और मैं थोड़ा सा अपना काम करूँ। किचन की रूटीन, डेली रूटीन की मैं क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि इस बीच तो डेली की और फिर मुझे याद पड़ा कि मुझे डीप क्लीनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने फर्श भी साफ़ तो किया है, कि कॉर्नर में छूट जाता है ठंड की वजह से ना। जो होता है कि ये भी जल्दी साफ़ कर दो, सिर्फ पोछा लगा लो, रगड़ के नहीं लगाते थे जल्दी से। बीच का ही पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा साफ, तो वो भी करना था, और बाकी डिब्बे वगैरह। तो मैं अभी दलिया की तैयारी कर रही हूँ कि ये सब करने में टाइम लग जाएगा। और दलिया मेरा बेटा रोज़ ही खाने लगा है सब अब तो दलिया खाने के लिए मैं दलिया भी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी लेट होगा, साफ़ करूँगी लेट होगा, तो फिर दलिया खाएगा तो कम तो कुछ तो सॉलिड रहेगा इसके पेट में। और फिर अब मुझे भी अच्छा रहता है कि बेटे को कुछ तो जा रहा है। तो मेरी दलिया ख़त्म हो गई थी, तो मेरे पास 2 या 3 चम्मच थी डेली रूटीन के दलिया में, तो मैंने उसको ले डाल करके अपना दलिया बैठा लिया। और बाकी और सभी पैकेट से जो मुझे और ग्रॉसरी के भी सामान लाने थे मुझे आज, तो मैंने देखा कि किचन में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं चीज़ है, और जो नहीं है वही मैं ले आऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं ऐसे ले आऊँगी। तभी देखिए मेरा बेटा दिखा रहा था बार बार कि मम्मा ये कर लिया, ये देख लो, ये कर लिया, ये देख लो। ऐसे ही दिखाता रहता है दिन में, जब तक मैं पढ़ाऊँगी अगर इसको, तो ऐसे ही करता है। जैसे लगता है कि हाँ, वो अच्छा भी लगता है मेरे बच्चे को ऐसा। और कभी वैसे नहीं लगता है कि नहीं वो नहीं कर, मतलब पढ़ता है तो हमेशा दिखाता है, मुझे भी रिपीट कर रहा है। तो आज पता ना मूड इनका भी लग गया है कि नहीं मम्मा मैं रिपीट करूँगा। पता नहीं क्यों, वैसे बच्चों का मूड है उन लोग का। तो मैंने देखिए सामान था, तो मेरा मैदा था, तो मेरे मैदा नहीं था डिब्बे में, तो मैंने कहा कि पैकेट था एक डिब्बे एक पैकेट मैदे का, तो मैं उसको डाल रही थी। अभी गर्मियों में तो ये सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं, क्योंकि छोले भटूरे ये सब तो थोड़े से मौसम ठीक हो जाए तो ठंडक में ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादातर तो गर्मियों में ही। मैं डेली ऐसे नहीं बनाती हूँ तलने वलने का, ऐसे ही पराठा पूड़ी इतना ज़्यादा हो जाता है ठंडक में कि छोले भटूरे क्या बनाऊँ। और गर्मियों में तो ये सब कुछ रहते नहीं है, तो पूड़ी पराठा उतने ज़्यादा वैरायटी बनते नहीं, तो छोले भटूरे सत्तू का पराठा यही सब ज़्यादा, और सादी पूड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो मैं दलिया भुना तो नहीं था, लेकिन मैंने डिब्बे में पैक कर दिया दलिया को भी। तो उसको जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शाम को भून दूँगी। और अभी मैं नीचे के डिब्बों को क्लीनिंग कर रही थी, ऊपर से बहुत चीज़ें गिरती हैं, खुली है तो धूल मिट्टी भी लगती है, तो वो सब चीज़ें मैं साफ़ करनी थी। सॉरी, हिचकी आ रही है मुझे। फर्श भी साफ़ करना था। और जब कभी नहीं कोई रहता है ना खाने में ज़्यादा, जैसे इंडियन हाउसवाइफ को तो जानते ही, जब कोई नहीं रहता है तो उसको पराठा फ्राई कर लेंगे, पराठा आलू फ्राई कर लेंगे, और ऐसा कुछ ही बना लेंगे। तो मैं भी यही सोची कि जब मुझे खाना होगा तो मैं आलू की फ्राई और पराठा सेक लूँगी, तब तक मैं डीप क्लीनिंग कर लूँ मैं बहुत अच्छे से। तो ये देख रही है जो अलमारी, जो फ्रिज के बगल का वो है, उसमें मैं बहुत कुछ सामान रखती हूँ, और जो मैं रख के भूल भी जाती हूँ। तो मैं आज वही खोल के देख रही थी कि मेरे बेटे का टॉफ़ी था, मैं ढूंढ रही थी मैं कहाँ रखी। मैं एक पर्स में टॉफ़ी रखी थी, ढेर 5-6 तक था, तो मैंने कहा कि उसको ही वो ढूंढी। फिर उसके साथ भी बहुत कुछ मिल गया मुझे कि पेन्स वहाँ थे काफ़ी, और मैं इधर उधर पेन ढूंढ रही थी, तो पेन भी 2-3 उसके अंदर मिल गया। मतलब होता क्या है ना कि मैं इसको पास में मिलने के चक्कर में ही मैं उसमें रख देती हूँ, और मैं एंड टाइम में भूल जाती हूँ। तो उस तरह का फ्रिज का भी बाहरी का पोर्शन जो है साफ़ कर रही थी, और सफाई बहुत जो
तो आज मुझे यही सब चीज़, तो मौसम भी बहुत अच्छा खिल गया है। अब यहाँ पे उतनी ठंड तो है, लेकिन अब धूप सुबह से निकल जाए ना तो मौसम भी ठीक हो जाता है। और फिर आज तो ऐसे हो गया है कि ये भी नहीं थे, तो मुझे सोचे कि डीप क्लीनिंग करने चलूँ। तो वही देखिए, मेरा बेटा फिर से दिखाने आया, तो मैंने उसको थोड़ा सा हाथ लगा दूंगी अभी, तो उसको थोड़ी सी नाराज़गी हो जाएगी क्योंकि मैं हाथ इसलिए नहीं लगाई कि वो गसता नहीं किया, ये थोड़ा सा भूल गया था। भूल की मिस्टेक हो ही जाता है, बच्चों या किसी से बड़ों से ही हो जाता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए ये सब चीज़ें। तो मुझे अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो नीचे वाली आंटी भी ऊपर डीप क्लीन अपना छत धो रही थी, वैसे वो अपना सीढ़ियाँ धुलेंगी तो मैं उसको पोंछ दूँगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं बाहर का नहीं, अपने घर का ही क्लीनिंग करूँगी। दरवाज़ों पे बहुत धूल मिट्टी लग जाती, तभी मेरे बेटे को दिखा रही थी, तो अब उसको करने का मन नहीं था। तो कह रहा था नहीं मम्मी अब मैं नहीं करूँगा। मैं कही ठीक है जाने तुम मत करो, छोड़ दो, बाद में कर लेना। तो फिर मैंने वही जब चेयर वगैरह पोंछ रही थी, नीचे से अंदर से बाहर से। अभी धूप की रोशनी पड़ रही है, दरवाज़ा मैं बंद करूँगी तो अच्छी सी व्यू आएगा। ये दरवाज़ा इसलिए खोली हुई कि मेरा बेटा, वो आंटी भी बगल सामने है, छत के ऊपर नीचे घूम कर रही हैं। तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा, ओपन खोल दूँगी तो ज़्यादा ही ठीक लगेगा। तो फिर अभी इधर उधर का मैं सफाई कर रही थी, बॉक्स सब धुल रही थी। कपड़े वगैरह नहीं धुलने हैं, लेकिन तो भी मैं देखती हूँ क्या धुलना है। अभी मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं बनाया है कि मैं धुलूँगी ही धुलूँगी, लेकिन हाँ क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। दरवाज़ों की तो क्लीनिंग और अभी धीरे से और भी डीप क्लीनिंग करूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कब तक का हो जाता है, क्योंकि ऐसे मैं पोंछती हूँ, सब सफाई करती हूँ किचन की, ये सब काम। देखिए अभी नीचे आंटी ऊपर आ रही हूँ, लोग देख रहे हैं, उनके बेटे भी अभी जाएंगे नीचे काम सफाई करने। तो मैं यहाँ सफाई कर रही थी और वो अपना जा रहे थे। फिर आंटी आ जाएंगी थोड़ी देर में, उनको मुझे दिखाना था वही जो ख़राब हो गया था, वो आ जाएंगी थोड़ी देर में देखने के लिए मेरे पास कि श्वेता क्या हो गया है। तो मैंने वही नीचे, वो आंटी नीचे झाड़ू लगा रही हैं, तो तनुष मेरा बेटा उनके पीछे पीछे घूमेगा, आंटी क्या कर रहे हो। तो वो भी बहुत मानती हैं इसको। ये भी अपना ढेर सारी बातें उनसे करता है और वो भी खूब जवाब देती हैं, ऐसे ऐसे पट पट बोलेगा बच्चों को। फिर मैं आ गई थी स्विच बोर्ड साफ़ करने। स्विच बोर्ड की गंदे होते हैं ना, तभी तो मैं ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा गीला था मेरा बहुत, उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। बाकी इसका स्विच बोर्ड में थोड़ा सा और होली का टाइम आ जाए तो मैं और भी अच्छे से साफ़ करूँगी इस स्विच बोर्ड को। पहले ही शायद उस समय मैंने साफ़ किया था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा साफ़ करूँगी। ये सब जो डेली रूटीन के ज़्यादा स्विच बोर्ड हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं मेरे। बाकी और फिर ये जूते के नीचे में देखिए, ये बॉक्स में मेरे इनके शूज़ ही रखे हुए थे। मैंने सोचा कि इसको रख देती हूँ, और जो बाहरी जो उसमें नहीं रखना था, हेलमेट था, उसको नहीं रखना था, क्योंकि बाहर में निकाल के रख दूँगी तो जिसके कारण होता है कि मुझे भी दूर जाना पड़ता है तो हेलमेट लगाना ही पड़ता है। तो ये मैं वहीं रख दूँगी कि बाहर यूज़ कर डालूँ। इसके बाद करने के बाद इसी समय आंटी देखिए आ गई थी, तो फिर मैंने उनको दिखाया वगैरह ये सब किया, तो वो चली गई। तो फिर मैंने बाकी का कंटिन्यू काम की, क्योंकि उनको वो पोर्शन दिखाया, तो उन्होंने कहा कि अब अंकल ही आएंगे तभी ठीक होगा। तो फिर मैंने झाड़ू लगाया, फटाफट झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया। और इसके बाद ही मेरा बहुत ही इसके बाद नहीं ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ हुआ। मैंने ये सब काम करके 12:30 बजे मैंने इनको फ़ोन किया, क्योंकि देखिए क्या होता है, हर बार हो जाता है ना कभी कभी कि ये आ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊँगा श्वेता, 2 बजे तक आ जाऊँगा। तो फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया था, तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर मेरी दीदी का फ़ोन आ गया, मेरी दीदी का, तो मैंने उनसे बात करने लगी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अब सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसके बीच में दीदी की से बात करने, उसके बाद मैंने इनको फ़ोन किया। फिर मैं चली गई थोड़ा सा, क्योंकि इनका लग रहा था कि लेट होगा। तो फिर मैं चली गई थी, देख रहे हैं कैमरा इधर उधर मेरा बेटा ही कर रहा है। तो मैं चली गई थी थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लाने के लिए, क्योंकि ये बोले थे कि मुझे 2 घंटा लग जाएगा। तो मैंने कहा कि आधा घंटा में मैं हो आती हूँ सामान। तो बस ये ग्रॉसरी का सामान लाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना सामान लाया। इतना ही सा सामान लाया, चावल और मेन चीज़ ये सब चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाई थी, मखाना वगैरह। और उसके बाद मुझे फ़ोन किए कि नहीं मैं श्वेता आ रहा हूँ। तो मुझे अब समझ में आया कि अब मैं क्या बनाऊँ, आलू सुआ की सब्ज़ी बना लूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे आलू धनिया की सिंपल वाली सब्ज़ी बना लेनी चाहिए फटाफट, क्योंकि मेरी दीदी से भी बात हो रही थी, तो आधा घंटा बाद मैंने किया। और फिर मुझे भी चावल खाने का मन कर रहा था, झूठ नहीं बोलूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि आलू धनिया की सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ फटाफट, और फिर तब उसको एकदम अच्छे से बन जाएगा। तो क्योंकि मैं वो चीज़ें इसलिए भी नहीं आपको दिखाई, क्योंकि वो आलू धनिया की सब्ज़ी तो सभी लोग देखते हैं, मैं बनाती हूँ हमेशा। तो फिर वो विधि तो मैं बार बार क्या दिखाऊँ आप लोगों को, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होगा कि हर दिन नया खाना नहीं बन सकता किसी घर भी,
क्योंकि एक बार एक ही सब्जी एक बार बने वो तो हो नहीं सकता। मैंने आलू धनिया बना ली, चावल बैठा लिया। अब दूध का पैकेट भी मैं साथ ही में लेकर आई थी ग्रॉसरी के सामान के साथ। तो अब मैं सोची कि दूध का पैकेट मैं बैठा देती हूँ दूध, तब तक ये आए। तब तक ये नहीं आए थे और ये आए 3 बजे। फिर मैंने इसके बाद इनको फ़ोन किया कब आ रहे हो, तो ये कहे कि मैं अभी आ चुका हूँ, मैं आधा घंटा में आ जाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को खाना भी खिला दूँगी, फिर उसके बाद फिर आपसे कुछ बातें करती हूँ क्योंकि मेरा ये नहीं होता है। तो अभी मैंने दूध बैठाया, दूध बैठाने के बाद फिर वो थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान आया, तो मैंने सोचा कि क्या क्या ले आई हूँ देख तो लूँ एक बार। तो मैंने बेसिक कुछ भी चीज़ नहीं लाया। मैंने जीरा मसाले आपसे बोली थी तो और सब तो था मेरे पास, लेकिन जीरा ही ख़त्म हो गया था टोटली। तो मैंने जीरा खरीद लिया। चीनी थोड़ा सा ही ले आई क्योंकि चीनी के पैकेट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे और मैंने बहुत ज़्यादा चीनी, एक तो मैं खुद ही लाती हूँ तो इससे ज़्यादा मैं कैपेसिटी में उठा भी नहीं लाई, और छोटी छोटी चीज़ें नहीं लाई, बस बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के मैं ले आई थी। तो ये सब बस डिब्बे वगैरह में जो चीज़ें अभी डल पाएंगी वो डाल दूँगी, फिर बाकी छोड़ दूँगी, बाद में डालूँगी क्योंकि हो चुका था। इनका भी फ़ोन आ गया था, मैंने बताया था ना, ये भी आए रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि अभी ये आने में थोड़ा लेट ही लगेगा तो अपने बेटे को मैं खाना खिला दूँ। तब तक मैंने ये सब चीज़ रखा, फिर डिब्बा खोल के मैं डाल ही दूँगी सीधे सीधे उसमें। उसको मैं सही नहीं करूँगी क्योंकि डिब्बे के अंदर तो वैसे भी मैसी नहीं रहता है वो डिब्बा। तो फिर देखिए मैंने आलू धनिया की सब्ज़ी बनाई थी, एकदम गर्म ही, आपको दिख रही है ना, गर्म ही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बेटे के लिए, और फिर अभी देखिए आर ओ भी पानी वगैरह भी मैं फिल्टर कर रही थी क्योंकि ये सब काम करना ज़रूरी होता है हर समय। तो मैं भी प्लेट्स वगैरह निकाल रही थी, देख रही थी आर ओ का पानी भी मैंने रख दिया है ऐसे। मैं अपने प्लेट्स निकाल के अपने बेटे को खाना निकाल रही थी कि उसको मैं खाना खिला दूँ। और यही वीडियो था मेरा, और इसके बाद ये आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे। और दिन मेरा बीत गया था, 3:30 हो रहा था इस समय, और मेरा आज का दिन ऐसे ही गुजर गया है, पता ही नहीं चला। आपको लग रहा है मेरा दिन पता चलने गया है, तो वैसे ही पता नहीं चल रहा, आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आज लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।